पर ये गूंगी बहरी सरकार हर बार ये कह के टालती है जो जात पात फैला रही है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ, जब ये सत्ता में आए थे उस टाइम इन्होंने कहा था जो हम जात पात बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, सबको एक सम्मान बनाएंगे। लेकिन आप देख लो, जब से ये सरकार आई है ना तो कोई जात पात ख़त्म हो रहा है, ना किसी की भेदभाव खत्म हो रहा है। हमेशा हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों में आपस में उलझा के जनता को परेशान कर रही है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हम जात पात कोई नहीं फैलाना चाहता। हम चाहते हैं हमारा रेजिमेंट मत बनाओ, हमें खुशी है, लेकिन जब हमें खुशी है जब किसी का रेजिमेंट नहीं रहे, सबको एक सम्मान दिया जाए। भारतीय सेना के नाम से जो है रेजिमेंट गठन करा जाए और किसी के नाम ना हो, जैसे सिख ईसाई गोरखा राजपूत रेजिमेंट है, सबको खत्म करके खाली भारतीय सेना के नाम से गठन करा जाए। हमें खुशी है उस बात में। मेरा नाम जितेंद्र यादव है और आज हम ये 19वीं बार संसद का घेराव कर रहे हैं अही रेजिमेंट के लिए। और हम माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री से आवेदन करते हैं कि हमारा अगर अही रेजिमेंट नहीं बना तो 2024 में इंडिया के भारत के हर कोने में जा करके उनको वोट के चोट से हरा करके उनको गद्दी से उठा करके गुजरात भेज देंगे। नहीं तो हमारे अही रेजिमेंट की मांग को जल्दी से जल्दी माने और इसी सत्र में पूरा करें। जय यादव, जय माधव, जय। नमस्कार, मेरा नाम युधिष्ठिर यादव, मैं जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू संघ हापुड़ से। देखिए, आज भारत में, पूरे भारत में एक चिंगारी, भड़क उठी चिंगारी है, अही रेजिमेंट बनानी है। जय यादव जय माधव के साथ में समस्त यादव समाज आज एक जो है एक धग्गे में पिर चुका है और अब जल्द ही अही रेजिमेंट गठन के लिए 24 सितंबर को राव तुलाराम की जयंती पर ये पूरे देश में, भारत देश में प्रदर्शन करेगा, जगह जगह जिलों जिलों और प्रदर्शन करेगा, रोड पर उतरेगा अपनी मांगों को पूरी करने के लिए। क्योंकि यादवी समाज ही एक ऐसा है जो झुक नहीं सकता, सर कटा सकता है। सर कटते से धर लड़ते थे जब वीर अहीर कहलाए थे। सबसे पहले मैं मीडिया के भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों ने मिल करके 19 बार इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा को घेरने का काम किया। इस बार 20वीं बार हम सभी लोग आज संसद का घेराव करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि यादव समाज एक देशभक्त मार्शल कौम रही है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 120 यादवों ने उस चाइना युद्ध को, जो 1965 का युद्ध है, 120 वीर अहीरों ने अपनी शहादत दे करके सीने में गोलियां खा करके गलवान घाटी को बचाने का काम किया। आज जो गलवान घाटी पर आए दिन जो जिस तरीके से चाइना भारत को आग दिखाने का काम करता है, आग दिखाने का काम करता हूं, मैं कहता हूं भारत सरकार से मेरी डिमांड है कि 120 वीर योद्धाओं ने, हमारे यादव समाज के लोगों ने अपनी शहादत दे करके राष्ट्र रक्षा सम्मान हेतु इस देश को और धरती माता को बचाने का काम किया है। मैं कहता हूं हमारे 1000 यादवों के लड़कों को लगा दीजिए, 1 घंटे के अंदर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का काम, 5 फिंगर नहीं, चाइना में उल्टा भगाने का काम कर देंगे। जिस तरीके से पहले भी हमने किया, चाहे वो बड़गांव का युद्ध हो, चाहे 1965 का हो, चाहे 1971 का हो, इस देश की सबसे बड़ी महानतम लड़ाइयों में मैं जितनी भी लड़ाइयाँ हूँ उसमें भी यादव समाज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आज किस किस को आप ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम लोग इस जंतर मंतर से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन दे करके हमें बताना चाहेंगे कि 23 तारीख को जिस तरीके से खेल की दौड़ में लाखों की संख्या में यादव एकत्रित होकर के एक जन संदेश दिया है, और 23 सितंबर को हम सभी लोग लाखों की संख्या में दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर के, गाड़ी लेकर के इस पूरी दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। नहीं तो राष्ट्र रक्षा सम्मान हेतु अहीरों ने, एक यादव समाज एक नाम मांग रहा है जो भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं जो बार बार आप दलित और पिछड़ों के साथ साथ यादव समाज की भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की आवाज को भी सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, आपको साधुवाद। देखिए, आज इस संसद घेराव के माध्यम से अखिल भारतीय जनसी महासभा माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन देकर मांग कर रही है कि संसद के सत्र के अंदर जब हमारे सांसद आवाज उठा रहे हैं
हमारे यादव समाज के लोग रोडों पर निकले हुए हैं, तो जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन कर हमें सम्मान दो। हम देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाकर चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम ही देश की रक्षा करेंगे। हमारा इतिहास आज़ादी से पहले देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान, आज़ादी के बाद चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, 47 का बड़गांव हो, 1962 का रजगला हो, 65 का हाजीपीर हो, 71 की कराची हो किलर के नाम से हो, 71 की लड़ाई हो, अक्षरधाम मंदिर हो, बॉम्बे ताज हमला हो, चाहे वो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हो, सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने दी है। सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे पास है। आज़ादी का झंडा सबसे पहले इस पे इंडिया गेट पर हुक्मचंद यादव ने फहराया था। इस देश का सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1739 के अंदर तमिलनाडु के अलग मत्तू कोने यादव हैं। इस देश की आज़ादी में, देश की रक्षा में, देशभक्ति में सबसे ज्यादा यादव समाज का इतिहास रहा। अभी आपका हाई रेजिमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है? देखिए, सरकार डरती है। यादव समाज ना अंग्रेजों के आगे झुका, ना इस देश के गद्दारों के आगे झुका। अगर हाई रेजिमेंट का गठन हो जाता है तो सरकार ये जानती है कि हाई समाज हाँ अच्छे जो बात सही होगी उसको मानेगा, और चाइना और पाकिस्तान अगर देश में घुसेगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़कर उसको वापस मारने का काम करेगा। इस देश की रक्षा करेगा। आज संसद घेराव में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन देंगे कि इसी संसद के सत्र में इसको आप जल्द से जल्द बनाए, वरना 23 सितंबर को राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर पूरे देश से 1 करोड़ यादव जय यादव माधव नारे के साथ दिल्ली कूच करने जा रहा है, और इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएगा जब तक हाई रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाएगा। आप कुछ कहेंगे? नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा में। हम लोग बदरपुर से पूरी टीम के साथ यहाँ पे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं और संसद भवन का घेराव करेंगे। पिछले 2 दशक से हम लोग लगातार हाई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, समय समय पर धरना प्रदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री का घर का घेराव किया है, रक्षा मंत्री के घर का घेराव किया है, सांसद भवन का किया है, फिर आज हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, सेना में हाई रेजिमेंट नहीं बनाया जाएगा, तब तक लगातार हम लोगों का ये प्रदर्शन चलता रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेना में गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो अलग अलग कुमाऊं रेजिमेंट है, अलग अलग जातियों के हिसाब से रेजिमेंट है, तो हमारा क्यों नहीं है? यादव कौम सबसे ज़्यादा मार्शल कौम होते हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, तेज होता है, जो बॉर्डर पे मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, जैसे कि सामने वाले को छक्का छुड़ा देते हैं, मजबूत लोग होते हैं। और देश में 26 करोड़ यादव है। जब अगर दूसरे जाति की रेजिमेंट है तो यादवों का भी होना चाहिए। अगर यादवों की रेजिमेंट नहीं देना चाहते हैं तो सभी का रेजिमेंट खत्म करके सिर्फ इंडियन आर्मी के नाम से बना दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस मांग को छोड़ देंगे।